अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे अली भाई की तरह। और आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है जी मालदीव की नागन ने फिर जहर उगला। खैर। और अभी देख रहे हैं जी क्या बात हुई है। और डिफेंस सेक्रेटरी की वीडियो है जी। और मेरा नाम राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर What is declaring ball? मोहम्मद समीर खोखर। So guys, let's start. इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। नमक हराम का मतलब जानते हैं आप? वो इंसान जो किसी का नमक खाकर भी, उसका एहसान लेकर भी, उसकी मदद हासिल करने के बाद भी उसके खिलाफ हो जाए, उसके बारे में बुरा बोले, उसका बुरा चाहे। मालदीव्स की जो अभी गवर्नमेंट है ना, मोइज़ू की सरकार, उसका हाल ठीक ऐसा ही है। मालदीव्स की सरकार 100% नमक हराम है। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलो। इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों मालदीव्स की गवर्नमेंट को मैं नमक हराम कह रहा हूं। अब मोइज़ू गवर्नमेंट ने किया क्या है, इसके साथ ही यह भी बताऊंगा कि क्यों भारत ने तनाव के बाद भी मालदीव्स की मदद की। इस चेहरे को पहचान रहे हैं आप? गौर से देखिए तो शायद याद आ जाए, ये मालदीव्स की वही फॉर्मर मिनिस्टर मरियम शिवना है जिसे पीएम मोदी के बारे में डेरोगेटरी कमेंट्स करने पर सस्पेंड कर दिया गया था। लेकिन इस सस्पेंशन का मरियम पर रत्ती भर भी असर नहीं पड़ा। मरियम ने एक बार फिर भारत के खिलाफ अपमानजनक ट्वीट किया है। देखिए, यह है मरियम का ताजा तरीन ट्वीट। इस ट्वीट में मरियम ने अपोजिशन पार्टी एमडीपी को टारगेट करने की कोशिश की है, लेकिन असल में उन्होंने टारगेट भारत को किया है। इस ट्वीट में डाली गई तस्वीर को गौर से देखिए। इसमें एमडीपी के लोगों में भारत के झंडे अशोक चक्र से रिप्लेस कर दिया गया है। इतना ही नहीं, इस तस्वीर में नीचे की तरफ भारत की रूलिंग पार्टी बीजेपी का भी सिंबल डाला गया है। दोस्तों, सवाल उठता है कि मरियम ने ये मॉक्ड फोटो क्यों पोस्ट की? इस पोस्ट का असल मतलब क्या है? असल में मालदीव्स में इसी महीने मजलिस यानी मालदीवियन पार्लियामेंट के इलेक्शन होने हैं और इस इलेक्शन में मोइज़ू की पीपल्स नेशनल कांग्रेस की हालत खराब है, जबकि एमडीपी की जीत के संकेत मिल रहे हैं। इसी वजह से मालदीव्स में एक बार फिर इंडिया आउट का खेल खेला जा रहा है और ये ट्वीट इसी वजह से किया गया है। मालदीव्स में 21 अप्रैल को पार्लियामेंट्री इलेक्शन के लिए वोटिंग होनी है। सारी पार्टियां चुनावी मैदान में हैं, लेकिन टक्कर प्रेसिडेंट मोइज़ू की पीपल्स नेशनल कांग्रेस और फॉर्मर प्रेसिडेंट इब्राहिम मोहम्मद सोलेह की पार्टी एमडीपी के बीच है। मोइज़ू के राष्ट्रपति बनने के बाद भी एमडीपी ने उनकी पार्टी पीएनसी को जबरदस्त झटका इसी साल जनवरी में दिया था। तब एमडीपी ने माले के मेयर का चुनाव जीत लिया था। आपको पता है कि खुद मोइज़ू जो हैं वो माले के मेयर रह चुके हैं। ये सीट पीएनसी के साथ साथ पर्सनली मोइज़ू के लिए प्रतिष्ठा वाली सीट थी, लेकिन एमडीपी ने उसे यहां बुरी तरह से हरा दिया था। इसी वजह से मोइज़ू और उनकी पार्टी जानती है कि पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में भी एमडीपी से लड़ना आसान नहीं है। एमडीपी को हराने के लिए और अपनी जीत तय करने के लिए मोइज़ू की पार्टी एक बार फिर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जैसा एंटी इंडिया सेंटिमेंट भड़काने की कोशिश कर रही है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि मोहम्मद सालेह की गवर्नमेंट के भारत के साथ संबंध अच्छे थे। तभी जब माले में एमडीपी ने मेयर का इलेक्शन जीता तो मीडिया ने इसे प्रो इंडिया पार्टी की जीत बताया। मोइज़ू की पार्टी के नेता और सस्पेंडेड मिनिस्टर मरियम शिवना ने इसी वजह से एमडीपी को भारत के साथ जोड़कर मॉक्ड पिक्चर पोस्ट की और यह मैसेज देने की कोशिश की कि एमडीपी प्रो इंडियन है। अब आपको एमडीपी के इलेक्शन कैंपेन की वो तस्वीर दिखाता हूं जो ओरिजिनल है, यानी कि असली है, और जिसे मरियम ने जिसमें छेड़छाड़ करके पोस्ट कर दिया ट्विटर पर। देखिए, यह है वो एमडीपी के इलेक्शन कैंपेन का सही वाला मैसेज। इसमें चुनाव में एमडीपी को वोट देने की अपील की गई है। अब इन दोनों तस्वीरों को एक साथ देखिए। पहली तस्वीर एमडीपी की असली तस्वीर है, जबकि दूसरी वो फेक तस्वीर है जिसे मोइज़ू की सस्पेंडेड मिनिस्टर ने पोस्ट किया है। बहुत आसानी से आपके सामने सारी बातें साफ हो जाएंगी। देखिए, एमडीपी के लोगों में एक बड़ा सा कंपास है जिसके नॉर्थ में पार्टी का सिंबल तराजू है, बीच में वोटिंग के लिए मैसेज है और नीचे एमडीपी का लोगो और नाम है। लेकिन जो तस्वीर मरियम शिवना ने पोस्ट की है उसमें बड़ी चालाकी से
कंपस के बदले भारत के अशोक चक्र को फिट कर दिया गया है। इसके साथ ही नीचे की तरफ एमडीपी के लोगो और नाम से पहले बीजेपी का लोगो और नाम लिख दिया गया है। इस पर बवाल तो मचना तय था। मालदीव्स के ही विपक्षी दल ने मरियम के इस ट्वीट पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। मामला बढ़ा तो मरियम मैडम ने ट्वीट डिलीट कर दिया और इसके बाद एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने भारत से माफी मांगी। इस ट्वीट को देखिए दोस्तों, ये भी उन्हीं मरियम शिवना का ट्वीट है। इसमें उन्होंने अपने पहले के ट्वीट का जिक्र किया है और अपने लिखे गए पोस्ट के बारे में माफी मांगी है। उन्होंने लिखा है कि मुझे बताया गया कि एमडीपी का चिन्ह भारत के झंडे से मेल खाता है। मैं ये साफ करना चाहती हूं कि यह अनजाने में हुआ और इसके कारण हुई गलतफहमी के लिए मुझे सचमुच में खेद है। उन्होंने आगे लिखा कि मालदीव्स भारत के साथ अपने संबंधों और आपसी सम्मान को बहुत महत्व देता है। आगे से मैं इस तरह की गलतियों को रोकने के लिए शेयर करने वाले कंटेंट को वेरीफाई करने में ज्यादा सतर्कता बरतूंगी। लेकिन क्या मरियम का भारत को डिफेम करने वाले ट्वीट को डिलीट करना और माफी मांगने का एक ट्वीट लिखना काफी है? क्या बात बस इतनी सी है? बिल्कुल भी नहीं है। बात इतनी सी बिल्कुल भी नहीं है। क्या आपको यकीन है कि मालदीव्स की रूलिंग पार्टी के लीडर प्रेसिडेंट मोइज़ू की करीबी और सस्पेंडेड मिनिस्टर मरियम शिवना को अपने ही देश की मेन अपोजिशन पार्टी का सिंबल नहीं पता होगा? क्या मरियम को भारत के अशोक चक्र की तस्वीर ध्यान नहीं होगी? जी नहीं, मरियम को एमडीपी के लोगों की भी अच्छी जानकारी थी और भारत के अशोक चक्र की भी। असल में मॉक तस्वीर बिल्कुल सोच समझकर तैयार की गई थी ताकि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बाद पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में भी इंडिया आउट कैंपेन शुरू किया जा सके। मोइज़ू अब प्रेसिडेंट बन चुके हैं और बीते कुछ महीनों में उन्होंने और उनके मिनिस्टर्स ने भारत के खिलाफ खूब अनाप शनाप बका है, लेकिन अभी उन्हें भारत की जरूरत है, इसलिए वो खुद सीधे इस तरह का बयान देने से बच रहे हैं। इसलिए ये जिम्मेदारी दी गई मरियम को। मरियम एक सस्पेंडेड मिनिस्टर हैं, उनसे ये ट्वीट कराया गया ताकि मालदीव्स की पब्लिक तक बात भी पहुंच जाए और मोइज़ू पर कोई डिप्लोमेटिक क्वेश्चन भी ना उठे। अगर ऐसा नहीं होता तो मरियम ने जो फोटो पोस्ट की उसमें बीजेपी का लोगो और नाम नहीं लिखा होता। मालदीव्स के एक प्रोमिनेंट एक्स अकाउंट होल्डर हसन कुर्से ने मरियम के इस ट्वीट को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने लिखा कि मालदीव्स की सस्पेंडेड मिनिस्टर ने पोस्टर में भारत के नेशनल फ्लैग को मॉडिफाइड कर नफरत फैलाने की कोशिश की। उन्होंने बीजेपी के लोगों को भी इस पोस्टर में डाला है। हसन ने यह भी लिखा है कि मरियम का सस्पेंशन भारत के प्रधानमंत्री को मॉक करने की वजह से हुआ था। मुझे तो इस बात का पक्का यकीन है कि इसके पीछे भी मोइज़ू का ही हाथ है। अगर नहीं तो जिस देश ने अभी अभी आटा, चावल, दाल, अंडे से लेकर दूसरे कई जरूरी सामान के एक्सपोर्ट के लिए अपनी पाबंदी हटा ली, जिस देश ने हाल ही में 700 करोड़ से ज्यादा का फंड देने का फैसला किया हो, जिस देश ने कर्जा माफ करने की तैयारी, माफ नहीं मतलब कर्जा देने की तारीख आगे बढ़ाने की बात कही हो, उसके खिलाफ इस तरह की बातें लिखी जाएं और सरकार देखती रहे। तभी मैंने कहा था कि मालदीव की मोइज़ू सरकार नमक हराम सरकार है। आपको पता है कि मालदीव्स में फूड आइटम्स और दूसरी जरूरी चीजों की कमी पिछले कई महीनों से थी, लेकिन मोइज़ू अपनी अकड़ में थे और इन चीजों को भारत से नहीं मंगाना चाहते थे। महंगाई बढ़ती जा रही थी। जनवरी में मोइज़ू ने तुर्की से डील की थी कि वो स्टेपल फूड की सप्लाई करेगा। मोइज़ू ने देश से वादा किया था कि रमजान से पहले हालात ठीक हो जाएंगे, लेकिन हुए नहीं। टर्की ने तो मालदीव्स को ठेंगा दिखा दिया। एर्दोगान पर मोइज़ू ने आंख बंद कर भरोसा किया था, वो टूट गया। चीन ने भी 1500 टन पानी देकर हाथ खींच लिए। फिर काम आया भारत। मालदीव्स के मोइज़ू ने भारत के आगे घुटने टेके, अपनी फॉरेन मिनिस्ट्री को भारत से मदद मांगने भेज दिया। भारत ने उन्हें निराश नहीं किया और चावल, आटा, प्याज, अंडे समेत कई जरूरी चीजों की सप्लाई शुरू करने का ऑर्डर दे दिया। तब मालदीव्स के फॉरेन मिनिस्टर ने भारत का शुक्रिया अदा किया। इसके बाद मालदीव्स के हर वर्ग के लोगों ने न केवल भारत की तारीफ की, बल्कि मोइज़ू गवर्नमेंट को खूब गालियां भी दी। ये मालदीव्स के एडू सिटी में रहने वाले अली इब्राहिम का ट्वीट है। इब्राहिम ने लिखा है कि मालदीव्स के लोग आभारी हैं और भारत का दिल बहुत बड़ा है। इब्राहिम ने मालदीव्स के फॉरेन मिनिस्टर को याद दिलाया कि चीन के दौरे से लौटने के बाद मोइज़ू ने भारत को बुली करने वाला बताया था। उन्होंने ये भी लिखा है कि इंदिरा गांधी से लेकर नरेंद्र मोदी तक की सरकार हमेशा मालदीव्स की मदद करती आई है। मालदीव्स के फॉर्मर एमपी इब्राहिम एम दीदी ने अपने ट्वीट में लिखा कि भारत का यह रवैया बताता है कि वो एक जिम्मेदार बड़ा पड़ोसी है। वो बिना अपना फायदा देखे आम लोगों की मदद के लिए आगे आता है। लेकिन इस बार
मालदीव्स के फॉरेन मिनिस्टर मूसा जमीर के अलावा किसी और ने ट्वीट नहीं किया। मोइजू की बात तो छोड़ ही दीजिए, मोइजू तो तुर्की और चीन से उम्मीद लगाए बैठे थे कि दोनों देश आएंगे और मालदीव्स में खाने पीने के सामान का जो संकट है उसे दूर कर देंगे, चूंकि मुस्लिम बिरादरान हैं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ना तो टर्की मुस्लिम बिरादरान आया, ना एंटी मुस्लिम चाइना आया। मदद भारत से मांगनी पड़ गई, मदद मांगी भी और ज़रूरत से ज़्यादा मिल भी गई। लेकिन मोइजू की अकड़ नहीं गई है, उन्होंने भारत को शुक्रिया कहने की जहमत तक नहीं उठाई। अरे भाई मोइजू, इंडिया आउट करके तो लोगों को बेवकूफ़ बनाकर वोट तो ले लिए, लेकिन उन्हें खिलाओगे क्या अगर इंडिया आउट कर दोगे? क्या इंडिया आउट केवल वो 80 सैनिक ही हैं जो तुम्हारे ही लोगों की मदद के लिए मालदीव्स में तैनात थे? जी नहीं, भारत तो तुम्हारे हर घर में है। आटा, दाल, चावल, अंडा, प्याज, हर चीज तो भारत से ले रहे हो। अगर इतना ही इंडिया आउट करना है तो नहीं लेते भारत से, बोल देते कि 700 करोड़ का फंड भी नहीं चाहिए। लेकिन वो लेने में दोनों हाथ तो आगे बढ़ा दिए। और नफरत का माइंडसेट देखिए कि भारत से मदद भी ले ली, लेकिन थैंक यू नहीं बोलते बना। और थैंक यू नहीं बोला तो चलो ठीक, लेकिन अपनी सस्पेंडेड मिनिस्टर से इंडिया के नेशनल फ्लैग को मॉक भी करवा लिया। इसलिए तो कह रहा था कि मालदीव्स की मौजूदा गवर्नमेंट नमक हराम गवर्नमेंट है। मोइजू के इंडिया आउट से जितना नुकसान भारत को है, उससे कहीं ज्यादा, कहीं बड़ा नुकसान मालदीव्स का होगा और हो भी रहा है। खैर, मालदीव्स के लोगों को तो समझ में आ ही रहा है धीरे धीरे कि मोइजू ने उनके साथ खेल क्या खेला है। आज नहीं तो कल मालदीव्स के लोगों को भी अपने फैसले पर पछतावा होगा और फिर पब्लिक मोइजू साहब की भी अकल जो है वो ठिकाने लगाएगी। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई आपसे अनुरोध है कि इसे जल्दी से सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन का बटन ज़रूर प्रेस करें, जिससे हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुंच जाए। और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाना। जल्दी मिलूंगा एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। जी मोइजू, लाख लानत है। और जोक्स आर अपार्ट जी। यार यार इन्हें मेरे को कोई सुनना है हुन, मरियम शवाना। और बहरहाल जी, वीडियो जो है वो काफ़ी अच्छे टॉपिक पे थी। और वाकई मैं हर दफ़ा यही कहता हूँ कि किसी भी मुल्क को जो है ना दूसरे मुल्क के फ्लैग के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, फ्लैग की इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि वो किसी एक का सेपरेटली नहीं होता, वो पूरे मुल्क के। अभी मिसाल के तौर पे इंडिया में जो है वो तकरीबन 1.5 अरब के करीब आबादी है, तो 1.5 अरब का वो फ्लैग है, तो वो सब के दिल हर्ट होते हैं, उसके जज्बात तो जज्बात जुड़े होते हैं अपने मुल्क के साथ। अगर पाकिस्तान के फ्लैग के साथ कोई कुछ करेगा तो हमें भी दुख होगा। तो इसलिए जो है वो फ्लैग के साथ मैं ये हमेशा कहता हूँ कि बगैरती नहीं करनी चाहिए, चाहे वो किसी का भी फ्लैग हो। और अगर किसी के साथ इंडिविजुअली तो आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई इख्तिलाफ़े राय रखते हैं, तो बेशक आप ट्वीट करें, उसका नाम लेके बेशक कर लें, लेकिन इंडिविजुअली तौर पे करें, ना कि पूरी कम्युनिटी या पूरे मतलब के मुल्क या फ्लैग को लेके ये जो है आप ये भोंडी हरकतें करें। और उसके अलावा जो जो उन्होंने किया, और इंडिया ने जो है वो फिर भी मदद की। और मैंने देखा थी पिछली न्यूज़ में, क्योंकि मालदीव्स के भूखे मर रहे थे, क्योंकि महंगाई ऊपर चली गई थी, रमज़ान आने वाला था, ऊपर से महंगाई जो है कंट्रोल नहीं हो रही थी। वही पाकिस्तान का हाल होता जा रहा था। और पाकिस्तान ने भी इंडिया के साथ चवल मारी है, जो कि ये ट्रेड बंद करके, तो आज जो है वो भुगत रहा है वो सारी चीजें। और मालदीव ने भी यही काम किया। आज मिन्नतें और समाजतें शुरू हैं, लेकिन इंडिया की तरफ से अभी तक कोई भी पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आ रहा, और फिल वक्त तो इनकार ही आ रहे हैं। यही बात आ रही है कि सोच के बताएंगे आप लोगों को। इंडिया चाहता है कि ये यहाँ पे वो इंडिया की कुछ शर्तें हैं अब कि टेररिज्म खत्म की जाए, ये क्रॉस बॉर्डरिंग, और उसके अलावा ये जितने भी हमारे ये जो हम मांगते हैं कि ये टेररिस्ट हैं ये हमें दिए जाएं, तब ही हम जो है रिश्ते सही करेंगे, वरना नहीं करेंगे। इंडिया की ये शर्त है। 149 ऐड हुए हैं। अच्छा। लास्ट में जो हमने, मेरे हाथ में फिगर है कि मैं गलत नहीं बता रहा, वो किसी वीडियो में उन्होंने मेंशन किया था ना, एक इतने और हैं। बीच में ऐड किया था, गौरव सर की वीडियो थी, और उन्होंने मेंशन किया था उन्होंने कि ये भी इंक्लूड कर लो, ये इतने हो गए हैं टोटल। तो मींस के जब भी कहीं पे बात आएगी भाईचारे की, लाइन ऑफ कंट्रोल की,
लेन देन की, ट्रेडिंग की, और इस तरह की इंडिया पाकिस्तान की बात आएगी तो बीच में ये मुद्दा जरूर होगा कि भाई जाहिर है इतने बंदे सुलह हैं। करनी है तो उन्होंने अपनी शर्त रखनी है इंडिया ने, हाँ, इसलिए सुलह होनी है। बिल्कुल। लेकिन नहीं, शर्त तो मालदीव्स के ठीक है, साथ जो है टेररिज्म ना, तो खत्म होना हाँ, चाहिए। मालदीव्स के साथ ये सिस्टम नहीं था, तो मालदीव्स के उन्होंने ये मदद नहीं कर था, दी है। ये ऑप्शन है उनके हाँ पास। बिल्कुल, ये है कि मालदीव के पास वाकई ये इशू नहीं था, लेकिन नमक हरामी वो करती हैं, पहले भी उन्होंने की थी, लेकिन उसके बाद इंडिया ने फिर उन्हें माफ करके फिर उनका साथ दिया। तो ये कहीं ना कहीं एहसान फरामोशी की निशानी होती है, और नस्ली और जो लोग होते हैं वो इस तरह की हरकतें नहीं करते कि जिसका खाते हैं उसी को घूरते नहीं हैं, उसका शुक्रिया अदा करते हैं, उसकी लज पालते हैं। वो कहते हैं ना, कोई और आपको दे रहा है, कोई कर रहा है आपके लिए अच्छा, तो उसके लिए अच्छा बनने की एक्टिंग ना करें, अच्छा बन के दिखाएं। बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही है। तो आपको मेरे ख्याल में वो मुकाम जो है ना, आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, वो कहते हैं ना कि एकता में, प्यार मोहब्बत में वो बढ़ावा होगा, और मेरे ख्याल में आप वो उस लेवल पे आ जाएंगे कि जैसा वो सोच रहे हैं, आप उस सोच के हिसाब से आ जाएंगे। अगर आप हरकत करेंगे इस तरह की जिस तरह की मालदीव ने की है, तो मेरे ख्याल में आप दिन ब दिन गिरते जाएंगे, और एक गिर वक्त रहे हैं ऐसा कि आएगा कि अगला बंदा ठुड्डा करवा बयानात देगा आपको। जो लोग दे रहे हैं उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो बेचारी आवाम है उन्हें बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। उन पे तो ही ये जो एक बर्डन है, सारा सारा बिल्कुल, जो वजन उनके लीडर ऊपर होता ही है है। उसकी एक जिम्मेदारी होती है कि उसके मुंह से निकले हुए जो अल्फाज हैं वो सिर्फ उसकी लाइफ तक महदूद नहीं है, वो बहुत सारे लोगों की जिंदगियों के साथ जुड़े हुए हैं। और अब कह रही है कि मैं अब एहतियात करूंगी, कोशिश करूंगी कि जो भी मैं ट्वीट करूं उससे पहले मैं सोचा करूं और देखा करूं, तो मिस फिर मैं ट्वीट किया करूं। तो आप पहले किधर थी? आपको मिस पहले भी तो पता होना चाहिए ना कि आप ट्वीट कर रही हैं, आप पूरी जिम्मेदारी के साथ कर रही हैं, आप जो वर्डिंग यूज कर रही हैं, तो आपको तो ये अंदाजा तो होना चाहिए कि आप क्या कर रही हैं। उन्होंने लेकर कह रही है कि मिस कंक्लूजन हुआ है, तो मुझे आइडिया नहीं हुआ। और वो देख लें, दोनों फोटोज जो हैं शेयर हुई हैं। शोभन गिल, सॉरी, शुभ जो है, शोभन गिल मैं बोल गया बादल के साथ, शुभ जो है वो सिंगर जो है, उन्होंने शेयर किया था मैप जो है इंडिया का, और उसमें अलग कर दिया था पंजाब को। ठीक है, और अलग दिखाया था वो, उन्होंने अपने मेरे ख्याल में एक्स पे उधर ही शेयर किया था, या इंस्टा पे शेयर की थी फोटो। वो बड़ा बवाल मच गया था, उसके बाद वो हेट पोस्टें और सारा शुरू हो गया। तो लोग जो हैं, हम तो एक कॉमन मैन है ना, तो हम पोस्ट करेंगे, इतना नोटिसेबल नहीं होगी चीज़। हम्म। लेकिन जब आप किसी ऐसे ओहदे पे होते हैं या ऐसी पोजीशन पे होते हैं कि आपको लाखों लोग देखने वाले हैं, तो आप ये आपकी इतनी सी हरकत जो है ना, वो वबाल मचा सकती है और बड़ा डिफरेंस ले आ सकती है। और कुछ लोग सोच रहे होते हैं अभी उसके बारे में, उनका ज़हन कहीं न कहीं मोल्ड हो रहा होता है कि यार वो गलत साइड पे, तो कहीं न कहीं वो इस तरह की पोस्टें देखते हैं ना, तो उनका माइंड जो है वो ना उसके ऊपर फ़ोकस हो जाता है, और उसी सिमत में चल पड़ते हैं। और यहीं से फिर वो सिविल वार और सारा जो है ना सिस्टम बगावत वाला, वो शुरू हो जाता है। तो कुछ कहीं न कहीं इनको सोचना चाहिए था कि आप क्या कर रही हैं, और आपने पोस्ट की है। एक तो आपने मोदी सर के बारे में मतलब इस तरह की लैंग्वेज यूज़ की, चले उनको उन्होंने रफ़ा-दफ़ा किया, आपको ओहदे से हटा दिया, साइड पे हो जाएँ। अभी भी आपका गुस्सा ठंडा नहीं होया हुआ, और अंदर आपकी जो आग चल रही है, वो सारा सिस्टम चल रहा है। उसको आपने बुझाने के लिए एक अलग पोस्ट जो है तैयार करवाई है। बीच में इन्होंने पॉइंट मेंशन किया लोग सर ने कि मौजू जो हैं वो अपने कंधे पे रख के नहीं चलाना चाहते। बात ये भी कहीं न कहीं मानने वाली है। उन्होंने कहा होगा ये ओहदे से तो उतर गई हैं, साइड पे हैं, हुकूमत में तो है नहीं है, तो चले इनसे करवाते हैं, लोग इनको भी जानने वाले काफ़ी हैं। क्यों? वो फ़ेम में होना चाहिए ना, तो वो फ़ेम में तो ऑलरेडी हैं। तो मीन्स के लाइट आउट पहले ही है, तो इनके थ्रू करवाते हैं, तो चीज़ जो है थोड़ी हाइप पकड़ेगी, ठीक है ना? तो वो अपना जनाब गुस्सा निकालेंगे, वो उन्होंने उसके थ्रू करवाया, और ये बात भी लोग सर की ठीक है। और ये मैं कहूँगा कि सीधी-सीधी बेइज़्ज़ती की गई है इंडिया की, नो डाउट, और इस पे रिएक्ट करना बनता है। और जितना गुस्सा लोग सर को आ रहा था, हम भी यहाँ पे होते हैं, हमारे फ्लैग के साथ इस तरह की छेड़खानी या इस तरह की चीज़, जैसे क्या नाम है उनका, सॉरी, मेजर गौरव आर्या, उन्होंने एक बार मेंशन किया था, मज़ाक वो अक्सर करते हैं पाकिस्तान को लेकर, लाहौर को, लाहौरियों को लेकर, पंजाबियों को ख़ासकर क्रिटिसाइज़ करते हैं। उन्होंने फ्लैग के बारे में तो कुछ कहा था कि पाकिस्तानी फ्लैग उसमें तारा हटा दें तो चाँद जो है वो कटोरे की तरह ही नज़र आता है। तो उसके ऊपर भी हमने रिएक्ट किया था, गुस्सा आता है, ये फ़ितरती चीज़ है, हुब्बुल वतनी होगी तो वो होता है। तो लेकिन ये है कि उनको देखना चाहिए भाई लेके किन से खा रहे हो, ठीक है? और उन्हीं को तुम आँखें दिखा रहे हो, फिर ये चीज़ जो है ये सूटेबल नहीं है। बेनस्बी वाला काम ना करें। हाँ, हम्म। बिल्कुल अंदर से तो वो खत्म हो चुके थे, लेकिन अकड़ जो है फिर भी खत्म नहीं हुई अभी तक भी। और लेकिन ये तो जो कुछ लोग हैं उनकी अकड़ नहीं खत्म हुई, लेकिन जो अवाम है वो तो बेचारी जो है वो उसको तो चीज़ें चाहिए होती हैं।
और वो तो चाहेगी कि जो चीज़ें देगा उसके साथ तल्कात बेहतर हों। अब जो चाइना के साथ भरोसा मुइज़्ज़ ने किया और तुर्की के साथ किया, उन्होंने धोखा दे दिया, उन्होंने कुछ नहीं भेजा। मुस्लिम ब्रदर्स तो बाकी जो है वो काम आखिर फिर भी इंडिया ही आया जिसके खिलाफ ये सारा ज़हर उगल रहे थे, फिर भी इंडिया ने जो है वो सारी सपोर्ट चीज़ें की खोल दी हैं। बड़ी बात है और ये बड़ी मैं कहता हूँ कि आला ज़र्फ़ी है इंडिया की कि उन्होंने वो बड़ी चीज़ें बात नहीं देखी जो पहले हो चुकी हैं। इंडिया अगर चाहता तो उनको मरने देता, उनको कहता जाओ अब भुगतो। लेकिन इंडिया ने फिर भी मदद की और उनको जो है वो ज़रूरतें जो अशिया हैं वो सारी प्रोवाइड की हैं। 700 करोड़ तो प्रेजेंट बिल्कुल यार ये मैं भी कहता हूँ कि सैल्यूट बनता है जी क्योंकि बिल्कुल बड़ा इंसानियत की काम है खिदमत है ये नहीं देखा कि उन्होंने बकवास किया लेकिन उन लोगों को देखा है जो आम आवाम है हमारी तरह की वहाँ पे आवाम है आम उनको हाँ देखा उनको गया है सपोर्ट किया उनको सपोर्ट किया गया है जी इंडिया की तरफ से और ये बिल्कुल बड़ा अच्छा कदम था और आला ज़र्फ़ी है इंडिया की और जी वीडियो इन्होंने बड़ी डिटेल से बनाई है जबरदस्त और मज़ा आया वीडियो देख के और इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक और महाभारत की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी प्लीज जाएं विजिट करें चेक करें सपोर्ट करें लाइक कर दें शेयर कर दें सब्सक्राइब कर दें इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपना ख्याल रखिएगा दुआ में याद रखिएगा तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज़ हाफिज पीस पीस